आज के डिनर की तैयारी एक ऐसी ख़ास रेसिपी से शुरू हो रही है और यकीन करें ये रेसिपी जो है वो पूरे खाने का मज़ा दोबाला कर देगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और दुआ है कि आप लोग भी सब ठीक ठाक हों। तो यहाँ पे जी डिनर में स्पेशल बनने जा रहा है रायता। जी हाँ, रायता कौन सा? बैगन का रायता। आज डिनर में मैं बना रही हूँ बैंगन का रायता। एक्चुअली जब भी हमारे घर में आलू बैंगन की भुजिया बनती है ना, तो साथ में मैंने ये रायता ज़रूर बनाना होता है, क्योंकि बैंगन की भुजिया आलू बैंगन वो कोई शौक़ से खा लेता है, कोई नहीं भी खाता, लेकिन यकीन करें ये जो रायता होता है ना, बैंगन का रायता, ये ज़बरदस्त होता है। और इससे जो है ठंडा ठंडा भी होता है क्योंकि दही होता है इसमें, और बहुत ही लजीज। वाह भाई, बस इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से ये बना के खा लूँ। तो जी आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने नहीं ट्राई किया, आपका भी ये मोस्ट फेवरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है जी बेसन। इसमें मैंने डाल दिया नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। आपने डालनी है तो डाल दें, वो ऑप्शनल है। थोड़ा सा ज़ीरा, और इसको मैं जी मिक्स कर लूँगी पानी में, मतलब इसका बैटर बना लूँगी, बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अब ये देखिए जी, मैंने बैगन के स्लाइसेस जो है ना वो कट किए हुए हैं पहले से, और इनको मैंने पानी में नमक डाल के रख दिया था ताकि इनका रंग काला ना हो। उसमें से निकाल के मैंने अब ये बेसन में इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो जाए बैगन पर। ओ, और ये देखिए जी, ये हो रहे हैं बैंगन फ्राई। इतने कोई मज़े के लग रहे होते हैं ना ये बैंगन फ्राई। इसको तो जब मैं फ्राई करके निकालती हूँ, मैं वैसे ही थोड़े से खा लेती हूँ। तो बस इसके बाद जी अब हमने तैयार करना है रायता। तो यहाँ पे दही को मैं अच्छी तरीके से फेंट रही हूँ। जब दही जो है वो अच्छा सा फेंट गया, तो इसमें मैंने डाल दी है लाल मिर्चें, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल दूँगी, ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक। उसके बाद मैंने चॉप किए हुए हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो ये भी हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। और यहाँ पे अब बारी आ गई है बैगन जो फ्राई किए थे उनको मैं डाल रही हूँ इस दही में, दही के मिक्सचर में, ताकि ये ज़बरदस्त सा रायता जो है वो तैयार हो जाए। तो इसको अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। और एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको ज़ाहिर गर्मियों में ही बनता है, सर्दियों में तो ये बनता नहीं है क्योंकि ठंडा ठंडा दही के साथ है। तो इसको बना के मैं रख लेती हूँ फ्रिज में। तकरीबन कोई खाने से घंटा पहले मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि ये और ठंडा सा हो जाए, और फिर इसके बाद जब हम डिनर में इसको खाते हैं तो इसका हो जाता है मज़ा दोबाला। अहमद उठ जाओ, अहमद उठ जाओ, टाइम हो गया है, सब कुछ करना। उठ जाओ, शाबाश, मुझे जुम्मे का दिन है ना, शावर लेना है, सब कुछ करना है, नमाज़ पढ़ने जाना है, उठ जाओ। यहाँ पे हो गई है गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है। सुबह का क्या, एक तो ये बाइक्स वगैरह ने भी गुजरना होता है, हर वक्त ही शोर शराबा रहता है। अच्छा जी, ये देखिए सुबह क्या ये टाइम हो रहा है, ये टाइम है। और अभी मैं बस थोड़ी देर पहले उठी थी, हस्बैंड चले गए थे, तो ये जो है बस अब जो है क्या करना है जी, ज़ाहिर है सुबह का टाइम है तो सबसे पहले तो जी नाश्ता वगैरह करना है, उसकी तैयारी करनी है। मौसम दिखाती हूँ तो आपको, आज आपको मौसम दिखाती हूँ। ये देखिए जी, धूप है, हवा चल रही है, वैसे हवा है, ये मज़े की बात है कि हवा है। और कल रात में भी हम वॉक के लिए चले गए थे तो बहुत मज़े की हवा थी, अभी भी हवा है अच्छी। मतलब ये देखें चिक लगी है, ये भी हिल रही है। वरना मेरे ख़्याल से ये जुलाई का जो मंथ होता है ना लाहौर में, इधर हवा नहीं चलती, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है इधर हवा चल रही है। और जो ह्यूमिडिटी होती है ना, हब्स, वो थोड़ा सा कम है, मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे कुछ। तो मैं अपने हस्बैंड से भी यही कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दफ़ा जुलाई का महीना इतना बुरा नहीं है जो हम समझते हैं कि जुलाई बहुत बुरा होता है, एसी के बगैर गुजारा नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है। धूप तो है अच्छी खासी, बट ये है कि थोड़ा अमन है क्योंकि हवा चल रही है।
ये देखें, आपको दरख्त भी हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा ना, तो ये हवा की वजह से थोड़ी है, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन कल रात में बहुत ज़बरदस्त था। हम वॉक के लिए गए थे तो बहुत मज़ा आया कल रात में। तो चलें, बस मैं चलती हूँ नाश्ता प्रेप के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है। फिर बच्चों को उठाते हैं, बस इसी तरह से लेट हो रहा है नाश्ता, क्योंकि रात को बहुत लेट सो रहे हैं और सुबह लेट उठते हैं। ये मैंने आटा निकाल के फ्रिज से रख लिया था, रात में गूंद लिया था आटा, इसको रेडी करके फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने। लेट्स गो विद मी। दिस इज़ माय किचन। और अभी मैं यहाँ से ये कर्टन को उठा देती हूँ। ये है जी ज़बरदस्त सा पराठा, क्या लुक है इसकी, ज़बरदस्त से पराठे की। और साथ में बन रही है चाय, है आलू बैगन का भुर्ता और बैगन का रायता। तो क्या मज़ेदार इसकी टेस्ट होगा, बैगन का रायता बहुत यमी। तो ये हमारा बन रहा है नाश्ता। तो जी यहाँ पे बन गया ये एक और पराठा। ये देखिए ज़बरदस्त सा पराठा है, वाह ज़बरदस्त है। अच्छा, अब हम इसको रख लेते हैं इधर और इसको हम उठा लेते हैं पानी से अलग, ताकि और जल के ख़राब ना हो जाए। और जी यहाँ पे कर लिया है हमने नाश्ता, नाश्ते से फारिग हो गए थे। तो अब हो रही है जुम्मे की तैयारी। जुम्मे की तैयारी करने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि घर में एक रौनक सी होती है, बाहर भी एक रौनक लग रही होती है। हर कोई जो है घर में जुम्मे की नमाज की तैयारी कर रहा होता है। तो बस मैं भी इसी तरह से कपड़े प्रेस कर रही हूँ अपने और अपने बेटे के, ताकि टाइम पे मेरा बेटा जो है वो रेडी हो के और कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के और जुम्मे की नमाज़ पढ़ने चला जाए। उसके भी फ्रेंड्स आ जाते हैं उसको बुलाने के लिए टाइम पे, और गली के फ्रेंड्स हैं, तो ये लोग मिल के फिर जाते हैं। तो बस अब माशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, बच्चे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और जो हम उनको सिखाएं तो ऑब्वियसली वही सीखते हैं। और बल्कि सिखाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो हम इनको अमल करके दिखा रहे हों, जो बच्चे घर में देख रहे हों, तो बच्चे वही सब कुछ अडॉप्ट करते हैं, वैसा ही सीखते हैं। और ये जुम्मे का दिन होता है बहुत ख़ास, बहुत रहमत वाला, और इसमें जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। जुम्मे के दिन की ख़ास एहतमाम होना चाहिए। ये हो गए जी कपड़े प्रेस, ये मेरे बेटे के हैं, जुम्मा पढ़ने जाएगा, और ये जो है मेरे हैं, ठीक है जी। बस ये भी शावर लेके तो फिर मैं अपने कपड़े भी पहनती हूँ, और बेटा जो है शावर ले रहा है। तो बस जुम्मे की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये जी बाहर अज़ान हो रही है, और बेटा मेरा पढ़ने चला गया है, नमाज़ अदा करने चला गया है। मैंने सोचा मैं जल्दी से ये कमरा जो है ना ये साफ़ कर लूँ। अपनी बेडशीट के ऊपर मैंने ये चादर डाली होती है, ताकि बैठने उठने में जो है वो बेडशीट जो है वो ज़्यादा ख़राब ना हो। तो मैं समेट लेती हूँ सारा ये।
बस ये छोटे छोटे काम होते हैं बट इसमें टाइम जो है वो लग जाता है। जी हो गई है जुम्मे की नमाज़ और यहाँ पे मैंने भी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो अदा कर ली थी। और इसके बाद बस बैठ के मेरी कोशिश होती है कि इस टाइम बैठ के मैं दुरूद शरीफ और ज़्यादा पढ़ लूँ जितना मुझसे हो सकता है, और दूसरे अज़कार वो भी कर लूँ, क्योंकि ये दिन जो होता है बहुत ख़ास होता है, बहुत बरकतों वाला होता है। तो इस टाइम मैं बैठ के जुम्मे की नमाज़ के बाद यही ज़िक्र कर रही हूँ। मम्मा आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ दाल चावल। ये देखें जी, हमारे बच्चों को दाल चावल पसंद है, शौक़ से खा लेते हैं। आप लोग बताएं, आपके बच्चे खा लेते हैं शौक़ से कि नहीं खाते? ये है जी दाल, ये दाल बन रही है और यहाँ पे बन रहे चावल। काफ़ी दिनों बाद आज मैं बना रही हूँ, ये चावल हैं। काफ़ी दिन बाद आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो बस अब थोड़ी देर, ये शाम का टाइम है, थोड़ी देर में बस अब खाने का टाइम हो जाएगा। तो मैंने सोचा इस वक्त चढ़ा दूँ जल्दी से, वैसे ही थोड़ी सी लेट हो गई थी। ये देखें जी, ठीक है। यहाँ पे अभी चाय बननी है शाम की, इसके लिए चूल्हा जलाया हुआ है और ये जो है खाना जो है बस अब थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। और जी यहाँ पे देखिए मेरी बेटी ने कितनी अच्छी सी ड्राइंग की है, एक मॉस्क बनाई है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारा सा कलर किया है। और बस इसको बहुत शौक़ है, इस तरह से ये ड्रॉ करती रहती है, इसके पास कलर्स हैं, मार्कर्स हैं, तो बस हर वक्त इन्हीं का यूज़ कर रही होती है, स्केचिंग वगैरह कर रही होती है। तो मैंने सोचा मैं भी क्लिप बना लूँ। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।